हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट एज स्पैन लाई इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, यानी भारतीय संदर्भ में आरंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा में कौन सी आयु अवधि निहित है। तो ए है 1 से 5 वर्ष, बी है जन्म से 8 वर्ष, सी है जन्म से 2 वर्ष एंड डी है 5 वर्ष। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, जन्म से 8 वर्ष। ओके, क्योंकि भारतीय संदर्भ में आरंभिक बाल्यावस्था जो होता है उसमें देखभाल और शिक्षा में जन्म से 8 वर्ष अवधि निहित होती है। इस अवस्था की कुछ विशेषताएं जो होती हैं फ्रेंड वो यह होती हैं कि छोटे बच्चों के लिए शिक्षक अथवा देखभालकर्ता के रूप में प्रशिक्षित व्यक्ति जो होता है नर्सरी स्कूल शिक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। डे केयर या कैच में देखभालकर्ता के रूप में भी इसमें कार्य कर सकते हैं। छोटे बच्चों के कार्यक्रम के लिए काम करने के वाले दल के सदस्य के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। इस अवस्था के दौरान होने वाले विकासात्मक परिवर्तन के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है, जन्म से लेकर 1 वर्ष तक और 3 से लेकर 8 वर्ष तक। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें बी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स की विच पॉलिसी रिकमेंड पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ ईसीसी इन इंडिया। ओके, यानी भारत में अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के नीतिगत रूपरेखा की अनुशंसा किस नीति ने की है। ओके, तो ए फ्रेंड इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1968 यानी नई शिक्षा नीति 1968। बी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1979, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979। सी है फ्रेंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। एंड डी है नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 से 66 यानी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66। ओके, यानी भारत में अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के नीतिगत रूपरेखा की अनुशंसा जो है फ्रेंड वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने की थी। ओके, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को मानव विकास के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट मानती है और बाल विकास के समग्र और एकीकृत व्यक्ति को जो है पहचानती है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का निर्देश देता है। तो ए है आर्टिकल 45, बी है आर्टिकल 46, सी है आर्टिकल 47 एंड डी है आर्टिकल 48। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो यह हो जाएगा इसमें ए आर्टिकल 45। ओके, आर्टिकल 45 जो है फ्रेंड वो क्या है। आर्टिकल 45 जो है वो यह है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में के तहत जो है अनुच्छेद जो है 45 देश में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो है निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का जो है आधारशिला है रखा है। और अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य संविधान के प्रारूप 10 साल की अवधि के भीतर सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु करने तक जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का जो है प्रयास करेगा। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि राज्य सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु 6 वर्ष की आयु जो है पूरी करने तक जो है आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। इस कथन में भारतीय संविधान संशोधन का संबंध क्या है। तो भारतीय संविधान संशोधन का संबंध जो है फ्रेंड वो 86 में संबंध है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा क्योंकि सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन को जो है फ्रेंड प्रभावी रूप से राज्य को 6 वर्ष से कम के बच्चों की देखभाल और मुहैया कराने के दायित्व से मुक्त करता है। ओके, और इस संशोधन में यह कहा गया है कि राज्य सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक जो है आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस केंद्रीय बोर्ड ने बाल कल्याण समिति का गठन किया है। ए है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, बी है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड समाज कल्याण बोर्ड, सी है सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड केंद्रीय बोर्ड एंड डी है सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड यानी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। ओके, तो किस केंद्रीय बोर्ड ने बाल कल्याण समिति का गठन किया है तो वो क्या है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। ओके, राइट आंसर इज बी क्योंकि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड जो है ने बाल कल्याण समिति का गठन किया था और केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना
घोषणा 12 अगस्त जो है 1953 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा स्वैच्छिक संगठनों माध्यम से महिलाओं, बच्चों एवं अपंगों के कल्याण कार्यक्रम को करने और समाज कल्याण गतिविधि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई थी। बाल कल्याण समिति के पास देखरेख और संरक्षण, जरूरतमंद बच्चों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास मामलों का निर्णय लेने तथा इसके साथ ही साथ फ्रेंड उसकी बुनियादी जरूरत और संरक्षण की व्यवस्था करने का जो है अधिकार है। ओके, तो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत सरकार द्वारा एकीकृत बाल विकास जो है एकीकृत बाल विकास सेवा यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ओके, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस कब आरंभ की गई थी? तो ए है फ्रेंड 2 अक्टूबर 1970 को, बी है 2 अक्टूबर 1975 को, NC है 2 अक्टूबर 1977 को, ND है 2 अक्टूबर 1972 को। तो राइट आंसर बी हो जाएगा 2 अक्टूबर 1975 को जो है आरंभ की गई थी। ओके, इसमें जो कहा गया है फ्रेंड, इसमें क्या कहा गया है? इसमें जो कहा गया वो यह कहा गया है, इसमें जो कहा गया फ्रेंड वो यह कहा गया कि भारत सरकार द्वारा एकीकृत बाल विकास योजना जो होता है, भारत सरकार द्वारा एकीकृत बाल विकास योजना जो होता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ओके, का जो आरंभ है फ्रेंड वो 2 अक्टूबर 1975 में किया गया था। और एकीकृत बाल विकास योजना सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है और ओके, और बचपन की देखभाल और विकास के लिए दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विशिष्ट कार्यक्रमों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस जो है फ्रेंड योजनाओं के लाभार्थियों में 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं इसमें शामिल हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड की द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक किसने लिखी है? तो ए है फ्रेंड जीन पियाजे, बी है टेनिसन, NC है जूड, ND है फ्रेंड इसमें युंग। ओके, द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक जो लिखी है फ्रेंड वो जीन पियाजे ने लिखी है। ओके, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक जो है पूर्वी स्कूली से किशोरावस्था तक बच्चों की नैतिक सोच का पता लगाता है। झूठ बोलने, धोखा देने, वयस्क अधिकार, दंड और जिम्मेदारी में उनकी अवधारणाओं का पता लगाता है और वे कैसे सीखते हैं या सीखने में असफल होते हैं और सही और गलत के बीच अंतर के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इस पुस्तक के लेखक जो है फ्रेंड्स सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि 6 वर्ष की आयु से पूर्व बच्चे का संचयी मस्तिष्क विकास कितना हो जाता है? तो वो हो जाता है फ्रेंड 90%। ओके, राइट आंसर ही डी हो जाएगा क्योंकि 6 वर्ष की आयु जो होता है फ्रेंड, क्योंकि इसमें 6 वर्ष की आयु से पूर्व बच्चे की संचयी मस्तिष्क विकास 90% तक हो जाता है। ओके, और मानव मस्तिष्क जो है फ्रेंड पूरे शरीर का कमांड सेंटर एकमात्र ऐसा अंग है जो जन्म के समय पूरी तरह विकसित नहीं होता है। जन्म के समय औसत शिशु का मस्तिष्क जो होता है फ्रेंड औसत वयस्क मस्तिष्क के आकार का लगभग 1/4 होता है और विश्वसनीय रूप से यह पहले वर्ष में आकार में 2 गुना हो जाता है और 3 साल की उम्र तक लगभग 80% वयस्क आकार और 5 साल की उम्र तक 90% लगभग पूर्ण विकसित की ओर जो है बढ़ जाता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड की प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज टुवर्ड द गोल ऑफ मैच्योरिटी ऑफ चाइल्ड विच रिजल्ट इन अ न्यू एबिलिटी कार्ड, यानी एक बच्चे की परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तन की प्रगतिशील श्रृंखला जिसकी परिणति नई क्षमताओं के रूप में होती है क्या कहलाती है? तो ए है डेवलपमेंट, बी है ग्रोथ, सी है ग्रोथ एंड मैच्योरिटी एंड डी है परिपक्वता। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए है डेवलपमेंट कहलाता है यानी विकास कहलाता है। ओके, विकास जो होता है फ्रेंड एक बच्चे की परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला जो होती है जिसकी परिणति नई क्षमताओं के रूप में होती है वो डेवलपमेंट कहलाती है। और लाभ के अनुसार विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें परिपक्वता अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है और विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं जो हैं प्रकट होती हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की, गुड बॉय नाइस गर्ल्स अभिविन्यास नैतिक विकास के किस अवस्था का भाग है? तो वो है फ्रेंड स्टेज 3 का भाग है। ओके, क्योंकि कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की, गुड बॉय गुड गर्ल्स अभिविन्यास नैतिक विकास के स्तर 2 एवं स्तर 3 का भाग है। इसके अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास पारंपरिक नैतिकता को इंगित करता है क्योंकि इस अवस्था के दौरान बच्चों के नैतिक व्यवहार का कारण जो होता है फ्रेंड स्वीकृति प्राप्त करना और दूसरों द्वारा निंदा से बचना है।
है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि जीन पियाजे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व की योजना कब उपार्जित करता है? तो ए है फ्रेंड इसमें संवेदी हुई मोटर की अवधि, बी है पूर्व प्रचालन की अवधि, सी है फ्रेंड सहज विचार की अवधि, एंड डी है औपचारिक संचालनों की अवधि। तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा फ्रेंड, संवेदी मोटर की अवधि। ओके, संवेदी मोटर की अवधि जो होती है फ्रेंड वो यह होती है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चा जो होता है वस्तु स्थायित्व की योजना जो बनाता है और संवेदी पेशी मोटर की अवधि में उपार्जित करता है। यह संज्ञानात्मक विकास के इस प्रारंभिक चरण के दौरान शिशु और बच्चे संबंधी अनुभवों और वस्तुओं में हेरफेर के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। इस चरण की प्रारंभिक अवधि के में एक बच्चे का संपूर्ण अनुभव बुनियादी सजगता इंद्रियों और मोटर प्रतिक्रियाओं के माध्यम से होता है। ओके, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चे का विकास शरीर की केंद्र रेखा से प्रारंभ होकर बाहरी अंगों तक होता है, उससे कहीं अधिक दूरी तक विकास की यह प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ए है फ्रेंड इसमें सिफेलोको आडल यानी शीर्ष पुच्छक सिद्धांत, बी है समीपता दूर यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल, सी है लोको गति यानी लोकोमोटल, एंड डी है फ्रेंड एक यूनिलैटरल। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, प्रॉक्सिमो डिस्टल कहलाता है, क्योंकि इस बच्चे का विकास जो होता है फ्रेंड शरीर के केंद्र रेखा से आरंभ होकर बाहरी अंगों तक होता है। ओके, और उससे कहीं अधिक दूरी तक का विकास भी यह प्रवृत्ति समीपस्थ यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल दूरस्थ अनुक्रम कहलाती है। यह रीढ़ की हड्डी शरीर के बाहरी हिस्सों में पहले आप विकसित होती है। बच्चे की भुजाएं हाथों से पहले विकसित होती हैं और हाथ और पैर की उंगलियों से पहले विकसित होते हैं और विकास की दिशा केंद्र से परिधि तक होती है, जिसे समीपस्थ दूरस्थ अनुक्रम कहा जाता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोज अपनी माँ शीला से प्रेम करता है लेकिन अपने पिता संजीव से घृणा करता है, इसे क्या कहते हैं? इसे जो कहते हैं फ्रेंड वो कहते हैं इंडिपस मनोग्रंथि यानी ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ओके, क्योंकि मनोज अपनी माँ शीला से प्रेम करता है लेकिन अपने पिता संजीव से घृणा करता है, इसे इंडिपस मनोग्रंथि कहते हैं। ओके, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जिसे ऑर्डिनल संघर्ष या ऑडिपल स्थिति भी कहा जाता है, सिगमंड फ्रायड द्वारा विकसित एक शास्त्रीय मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है जो एक बच्चे की अपने विपरीत लिंग वाले माता पिता के लिए यौन शिक्षा की दमित भावनाओं और अपने समान लिंग वाले माता पिता के साथ प्रतिस्पर्धा की भावना को संदर्भित करता है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रायड के विकास की अवस्थाओं के अनुसार बच्चा किस अवस्था में लिंग भेद सीखता है? तो ए है फ्रेंड काम प्रसूति अवस्था, बी है गुद अवस्था, सी है शिश्न अवस्था, एंड डी है जननांग अवस्था। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा, शिश्न अवस्था। ओके, फ्रायड के विकास की अवस्था के अनुसार बच्चा जो होता है फ्रेंड उस शिश्न अवस्था में लिंग भेद सीखता है। फ्रायड ने सुझाव दिया है कि फैलिक चरण के दौरान कामेच्छा का प्राथमिक ध्यान जननांगों पर होता है। इस उम्र में 3 से 6 वर्ष बच्चे भी पुरुषों और महिलाओं के बीच जो है अंतर भी जानना शुरू कर देते हैं। ओके, और इसमें जो है फ्रेंड फ्रायड का यह भी मानना था कि लड़के अपने पिता को माँ की स्नेह के प्रतिद्वंदी के रूप में देखने लगते हैं। इसे इन्होंने ओडिपस कॉम्प्लेक्स की संज्ञा दिया है। ठीक इसके विपरीत लड़कियों द्वारा अनुभव की जाने वाली भावनाओं के समान सेट का वर्णन किया गया है। ओके, जिससे लड़की अपने माँ को पिता के स्नेह के प्रतिद्वंदी के रूप में देखने लगती है, जिसे इन्होंने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की संज्ञा दी है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं बाल विकास का मनोवैज्ञानिक मनोसामाजिक अथवा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो बाल विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत जो है जो प्रतिपादित किया था फ्रेंड वो इरेक्शन ने प्रतिपादित किया था। राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि बाल विकास का मनोवैज्ञानिक अवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक जर्मन मनोवैज्ञानिक विकासात्मक मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन थे। एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में मनोसामाजिक विकास के 8 चरणों से गुजरते हैं, जिसमें प्रत्येक चरण में एक अद्वितीय विकासात्मक कार्य या संकट का लक्षण होता है। इन चरणों में शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक संपूर्ण जीवन काल शामिल होता है। इसके 8 चरण जो हैं इस प्रकार हैं। ओके, तो कौन कौन से जो है 8 चरण हैं? 8 चरण जो हैं एरिक एरिक्सन के वो यह है फ्रेंड। फर्स्ट है विश्वास बनाम अविश्वास। ओके, एंड सेकंड है फ्रेंड इसमें कि स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह। थर्ड है पहले बनाम अपराध बोध। फोर्थ है फ्रेंड इसमें परिश्रम बनाम हीनता। फिफ्थ है पहचान बनाम भूमिका भ्रम। एंड
एंड 6 है फ्रेंड अंतरंग बनाम अलगाव, 7 है उत्पत्ति बनाम ठहराव एंड 8 है फ्रेंड अखंडता बनाम निराशा। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिया परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गई है और असफलता को युक्ति संगत बनाने के लिए शिक्षक शिक्षिका को दोष देने लगती है। इस समायोजन तंत्र का प्रयोग जो है फ्रेंड वो क्या है, वो है युक्तिकरण। ओके, यानी प्रिया परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गई है, वह असफलता को युक्ति संगत बनाने के लिए अपने शिक्षक शिक्षिका को दोष देने लगती है। उसने युक्तिकरण समायोजन तंत्र का प्रयोग किया है। युक्तिकरण एक अस्वीकृत रक्षा है जो किसी व्यक्ति को संवेगात्मक जो है संघर्षों, ओके, जो किसी व्यक्ति को संवेगात्मक संघर्षों या आंतरिक या जो है बाहरी तनाव से निपटने के लिए अपने या अपने स्वयं से दूसरे विचारों, कार्यों या भावनाओं के लिए गलत स्पष्टीकरण देने या गलत व्याख्या करने में आश्वस्त करता है जो अनुद्देश्यों को पूरा करने के लिए है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। एक रचनात्मक बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उपयुक्त नहीं है, तो वो है फ्रेंड अलग थलग। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि एक रचनात्मक बच्चे वे होते हैं जो कई क्षेत्रों में फ्रेंड उच्च प्रदर्शन क्षमता दिखाते हैं, जैसे कि कलात्मक और रचनात्मक कार्य, नेतृत्व, गुणवत्ता, अवलोकन की उत्सुकता। और इन बच्चों में विवेकी जो होते हैं सीखने इन बच्चों में जो होते हैं विवेकी सोच होती है और ये स्वभाव से बहुत जिज्ञासु होते हैं। इसलिए भी कभी कभी इन्हें निरस्ता लगती है, क्योंकि ये अपनी उम्र के साथियों के साथ तुलना में चीज़ों को तेज़ी से समझ लेते हैं। ओके, और एक रचनात्मक बच्चे की निम्न विशेषता जो होती है फ्रेंड वो यह है कि संप्रेषण करने की विशेषता, विचार में स्वतंत्रता होता है, उत्सुकता होता है, प्रवाह और लचीलापन होता है, मौलिकता और नवीनता होती है। अलग थलग रचनात्मक बच्चे की इसमें विशेषता नहीं होती है। ओके, तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार की योजना पोषण अभियान किस शहर से आरंभ की गई थी। ए है फ्रेंड राजस्थान के झुंझुनू, बी है राजस्थान में जोधपुर, सी है राजस्थान में जयपुर एंड डी है राजस्थान में जैसलमेर। ओके, तो केंद्र सरकार की योजना पोषण अभियान किस शहर से आरंभ की गई थी, तो वो की गई थी फ्रेंड इसमें राजस्थान में झुंझुनू से आरंभ की गई थी, क्योंकि 8 मार्च 2018 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान के झुंझुनू जिले में पोषण अभियान का शुभारंभ किया गया। और पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन भारत सरकार का एक बहु मंत्रालयी अभिसरण प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य 2022 तक भारत के कुपोषण को खत्म करना है। और पोषण अभियान कुपोषण की समस्याओं के बारे में जन जागरूकता बढ़ाता है और व्यवहार समाधान प्रस्तुत करता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि शिशुओं के जीवन के आंतरिक वर्षों में उनकी अस्थियों के विकास के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यक आवश्यकता होती है। ए है फ्रेंड प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन डी। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा, विटामिन डी, क्योंकि शिशुओं के जीवन के आरंभिक वर्षों में उनकी अस्थियों के विकास के लिए विटामिन डी जो है फ्रेंड पोषक तत्व जो है विटामिन डी पोषक तत्व की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। विटामिन डी एक ऐसा पोषक तत्व है जिसकी व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता होती है। यह व्यक्ति के शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है, जो मजबूत हड्डियों के लिए मुख्य बिल्डिंग में से एक है। कैल्शियम के साथ मिलकर विटामिन डी ऑस्टियोपोरोसिस के विकास से बचाने में मदद करता है। यह एक ऐसी बीमारी है जो हड्डियों को पतला और कमज़ोर कर देती है और उनके टूटने की संभावना जो है बढ़ जाती है। ओके, तो राइट आंसर जो है फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड बच्चों के विकास के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, हम इसे सूर्य के प्रकाश से प्राप्त कर सकते हैं। वो है फ्रेंड विटामिन डी। राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के विकास के लिए विटामिन डी आवश्यक है और हम इसे सूर्य के प्रकाश से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, और फ्रेंड इसमें जो है कि सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से मानव शरीर में जो विटामिन डी का निर्माण होता है। विटामिन डी वसा में घुलनशील जो है वसा में घुलनशील एक जो है सैकोस्टेरॉइड का एक समूह है। ओके, और जो कैल्शियम मैग्नीशियम और फॉस्फेट की आंतों के अवशोषण को बढ़ाने और कई अन्य जैविक प्रभावों के लिए उत्तरदायी है। और मनुष्यों में इस समूह में सबसे महत्वपूर्ण यौगिक विटामिन D3 यानी कोलोकैलिफेरॉल के रूप में भी जाना जाता है, और विटामिन D2 जो है एग्रोकैलिफेरॉल है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुपोषण से लड़ने के लिए भारत सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा प्रयास नहीं है। ओके, कुपोषण से लड़ने के लिए भारत सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा प्रयास जो है वो नहीं है। फर्स्ट है फ्रेंड इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। ओके, बी है इसमें नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। थर्ड है फ्रेंड इसमें यशोदा पोषण योजना एंड फोर्थ है फ्रेंड जननी सुरक्षा योजना। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा, यशोदा पोषण योजना। ओके, कुपोषण से लड़ने के लिए भारत सरकार का जिस योजना में प्रयास
नहीं था, वह है यशोदा पोषण योजना। ओके, कुपोषण वह अवस्था है फ्रेंड जिसमें पौष्टिक पदार्थ, भोजन और अव्यवस्थित रूप से ग्रहण करने के कारण शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है। भारत सरकार के द्वारा अनेक प्रयास किए गए थे, जिसमें राष्ट्रीय पोषण नीति 1993, मिड डे मील कार्यक्रम, भारतीय पोषण कृषि कोष, पोषण अभियान 2017 आते हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें सी हो जाएगा, क्योंकि ये प्रयास नहीं था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि एनएनएमबी का पूर्ण रूप क्या है। ए है फ्रेंड नेशनल न्यूट्रिशन मिशन बोर्ड, बी है नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग बोर्ड, एंड सी है फ्रेंड नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो, एंड डी है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन ब्यूरो। तो राइट आंसर इस सी हो जाएगा फ्रेंड नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो। क्यों? क्योंकि एनएनबी का पूर्ण रूप जो है फ्रेंड वो नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो है, राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो। ओके, इसकी स्थापना 1972 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय संदर्भ प्रयोगशाला के साथ की गई थी, जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में जो है स्थापित है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था। तो कब आरंभ किया गया था, तो वो आरंभ किया गया था फ्रेंड 15 अगस्त 1995 में जो है वो आरंभ किया गया था। राइट आंसर इज ए हो जाएगा, क्योंकि नामांकन बढ़ाने, परिधारण और उपस्थिति तथा इसके साथ साथ बच्चों में पौष्टिक स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से 15 अगस्त 1995 को केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखेंगे पोषण अभियान योजना कौन सी सरकारी विभाग, पोषण अभियान योजना कौन सा सरकारी विभाग चला रहा है। ओके, तो आगे देखते हैं कौन सा सरकारी विभाग चला रहा है। फर्स्ट है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन। ओके, फर्स्ट है इसमें फ्रेंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। बी है फ्रेंड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। सी है खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, एंड डी है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय भारत सरकार। तो राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। राइट आंसर इस स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि पोषण अभियान योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय चला रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना वर्ष 1985 में महिलाओं एवं बच्चों के समग्र विकास के लिए अत्यधिक अपेक्षित प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक विभाग के रूप में की गई थी। ओके, इस विभाग को 30/1/2006 से मंत्रालय के रूप में जो है स्थानांतरित कर दिया गया था। और पोषण अभियान ने गर्भवती महिलाओं में, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण संबंधी परिणामों को व्यापक रूप से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ईसीसी स्तर पर पाठ्य पुस्तक के माध्यम से कौन सा जो है कौशल मन में बिठाना आवश्यक है। ओके, फर्स्ट है फ्रेंड इसमें रीडिंग ओनली, पठन, राइटिंग ओनली एंड अर्थमेटिक ओनली, एंड रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक्स। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा फ्रेंड, रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक, पठन, लेखन और अंगगणित। ओके, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ओके स्तर पर पाठचर्या के माध्यम से पठन, लेखन और अंगगणित कौशल मन में बिठाना आवश्यक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का समग्र उद्देश्य जो होता है फ्रेंड बच्चों का शारीरिक भौतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, समाज संवेगात्मक नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, संवाद के लिए प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और संज्ञानात्मक ज्ञान के विकास में अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड एनईपी 2020 में आदिवासी समुदाय के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के संबंध में क्या प्रावधान है। तो जो प्रावधान है फ्रेंड वो है ए स्कूलिंग इन आश्रम शाला यानी आश्रम शालाओं में शिक्षा। बी है फ्रेंड स्कूलिंग इन आश्रम विद्यालय यानी आश्रम विद्यालय में शिक्षा। सी है फ्रेंड इसमें स्कूलिंग इन गुरुकुल यानी गुरुकुल में शिक्षा। एंड डी है स्कूलिंग इन नवोदय विद्यालय यानी नवोदय विद्यालय में शिक्षा। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ये हो जाएगा, स्कूलिंग इन आश्रम शाला यानी आश्रम शालाओं में शिक्षा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आदिवासी समुदाय के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के संबंध में यह प्रावधान है कि उनके लिए आश्रम शालाओं में बिना भेदभाव के शिक्षा प्रदान करवाना, ताकि उन्हें एक अच्छे जीवन यापन करने की पूर्ण स्वतंत्रता जो है प्राप्त हो सके। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बाल्यावस्था के पाठ्यक्रम में उपहारों और खेलों की अनुशंसा किसने की थी। तो किसने की थी, तो ए है फ्रेंड इसमें
महात्मा गांधी, बी है फ्रेडरिक फोवेल, सी है मारिया मोंटेसरी एंड डी है जैक्स रूसो। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा, फ्रेडरिक फोवेल ने की थी। क्यों? क्योंकि बाल्यावस्था में पाठ्यक्रम में उपहारों और खेलों की अनुशंसा फ्रेडरिक फोवेल ने की थी। जर्मनी में 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा में एक सफलता फ्रेडरिक फोवेल के बालवाड़ी का विचार था। फोवेल की किंडरगार्टन मुक्त खेल और उद्यान पर्यावरण के संदेश को लेकर फ्रांस, उत्तर अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया में अभ्यास करने वाले छोटे बच्चों की शिक्षा में पहला अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन था। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा, फ्रेडरिक फोवेल। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि पिछड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए ओके अपने पाठ्यक्रम प्रबोध उपकरण को किसने सम्मिलित किया है। ओके, पिछड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने पाठ्यक्रम प्रबोध उपकरण को किसने सम्मिलित किया है। ए है फ्रेंड मारिया मोंटेसरी ने, बी है जॉन ड्यूई, सी है हर्बर्ट स्पेंसर, डी है कमेनियस। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा, मारिया मोंटेसरी ने। ओके, क्योंकि पिछड़े बच्चों में को पढ़ाने के लिए अपने पाठ्यक्रम प्रबोध उपकरण को मारिया मोंटेसरी ने जो है फ्रेंड सम्मिलित किया था। और प्रबोध उपकरण शिक्षण की एक विधि है जो प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करती है। मोंटेसरी का मानना था कि बच्चे जो होते हैं अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करके सीखते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एनईपी की अनुशंसा की थी कि भारत की स्थानीय परंपराओं को बाल्यावस्था पाठ्यक्रम सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो वो है फ्रेंड एनईपी 2020। ओके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो नेशनल एजुकेशन इसमें जो है फ्रेंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 21वीं सदी में पहली शिक्षा नीति है। और इसका उद्देश्य हमारे देश की जो है फ्रेंड हमारे देश की कई बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यताओं को संबोधित करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रत्येक छात्र की सृजनात्मक क्षमता के विकास पर जोर दिया जाता है। एनईपी 2020 जो है फ्रेंड ने अनुशंसा की थी कि भारत समृद्ध स्थानीय परंपराओं को बाल्यावस्था पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। ओके, राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कि नई शिक्षा नीति 2020। ओके, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जो है वो संयुक्त रूप से किया जाएगा। तो वो किया जाएगा फ्रेंड इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, HRD, WCD एंड HEW। ओके, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब जो होता है फ्रेंड वो यह होता है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना जो है कार्यान्वयन प्राय पहले HRD है। HRD का फुल फॉर्म जो होता है फ्रेंड वो यह होता है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, ह्यूमन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड हेल्थ फैमिली वेलफेयर मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020-2025 तक जो है 3 से 6 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक वर्षों की गंभीरता पर जोर देती है। ओके, प्रारंभिक वर्षों की गंभीरता पर जोर देती है। तो HRD का फुल फॉर्म जो होता है फ्रेंड वो होता है ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट। ओके, और इसमें जो है फ्रेंड WCD का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड वो यह होता है कि वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड हेल्थ फैमिली वेलफेयर। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। राइट आंसर इज डी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर चैनल अच्छा लगे तो फ्रेंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।